हाय गाइज, मैं आनंद। आज मैं लेके आया हूँ एक शानदार सी सेशंस, जो सेशंस है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। एस गाइज, क्यूब एंड क्यूब रूट्स जो आज आपको मिलने वाली है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एस गाइज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसमें हम देखेंगे क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट्स क्या होता है, क्यूब को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एस गाइज, जो आज का सेशन है वह एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस साबित हो सकती है गाइज। तो चलिए गाइज, हम देखते हैं क्यूब क्या है और क्यूब रूट्स क्या है। क्यूब और क्यूब रूट्स को जानने के पूर्व सबसे पहले हमें 1 से लेकर 15 तक कम से कम क्यूब के बारे में जानकारियां रखनी होगी गाइज। उसके बाद हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए गाइज, देखते हैं बोर्ड की ओर, जो 1 से 15 तक की सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानकारियां लेंगे। उसके बाद इनके बड़ी से बड़ी संख्याओं को एक आसान तरीके से क्यूब रूट की फाइंड आउट करेंगे गाइज। चलिए गाइज, सबसे पहले बताना चाहूंगा क्यूब 1 का क्यूब होती है गाइज 1, 2 का 8, 3 का गाइज 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 341, 8 512, 9 729, 10 1000, 11 1331, 12 1728, 13 2197, 2744 और 15 का है गाइज 3375 गाइज। एस गाइज, मैंने क्या देखा एट फर्स्ट, 1 2 का 8, 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 345, 8 512, 9 729, 10 1000, 11 1331, 12 1728, 13 2197, 14 2744 और 15 3375 गाइज। देखिए गाइज, मैंने 1 से 15 तक क्यूब के बारे में देख लिया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आती है कि अगर कोई संख्या है, अगर उसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है तो उनमें हमें 2 चीज देखना पड़ता है कि क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट क्या है गाइज। उसके बाद क्वेश्चंस के यूनिट डिजिट के बाद आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी। चलिए उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या को एक आसान तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइज। चलिए गाइज, पहला आता है क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट, क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट गाइज। यस गाइज, पहले मैंने क्या देखेंगे क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट, उसके बाद आंसर की यूनिट डिजिट। यस गाइज, एट फर्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट क्या है और आंसर की यूनिट डिजिट क्या है। यस गाइज, अगर क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट अगर 1 रहे तो आंसर की यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट 4 रहे तो आंसर की यूनिट डिजिट 4 होगी। अगर ये 5 रहे तो आंसर की भी गाइज 5 होगी। अगर 6 रहे तो आंसर की 6 होगी। अगर 9 रहे तो आंसर की भी 9 होगी गाइज। अगर 0 रहे तो आंसर की 0 होगी गाइज। इससे हम यही सीखे कि अगर क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट 1 रहे तो आंसर का भी 1 होगा, 4 रहे 4 होगा, 5 रहे 5 रहेगा, 6 रहे 6 होगा, 9 का 9 होगा, 0 का 0 होगा। लेकिन गाइज, अगर क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट 2 रहे तो आंसर की यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर 8 रहे तब 2 होगा। अगर 3 रहे तो 7 होगी। अगर 7 रहे तो 3 होगी। हमें क्यूब एंड क्यूब रूट की कॉन्सेप्ट में यही याद रखना होगा। अगर क्वेश्चंस के यूनिट डिजिट 1 है तो 1 होगी, 4 है 4 होगी, 5 है तो 5 होगी। लेकिन अगर 2 रहे तो आंसर की यूनिट डिजिट 8 होगा। 8 रहे 2 होगा, 3 रहे 7 होगा, 7 रहे 3 होगा। चलिए गाइज, अब इसके कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या को एक आसान तरीके से इनके क्यूब रूट को फाइंड आउट करते गए। चलिए गाइज,
एट फर्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल से गाइज 4 7 4 5 5 2 गाइज। क्या है गाइज? इतना का क्यूब रूट क्या होगा गाइज? तो सबसे पहले हमें 3 की लेयर बनानी होगी गाइज, 3 की पेयर बनानी होगी। तो चलिए गाइज 3 का पेयर हमने बनाया। पेयर बनाने के बाद हमें देखना होगा क्वेश्चंस में इसकी यूनिट डिजिट क्या है गाइज, उसकी यूनिट डिजिट को ही देखना होगा, उसमें ही माइंड को हमें केंद्रित करना होगा। चलिए गाइज मैंने देखा इसकी यूनिट डिजिट क्या है गाइज? 2 है। तो मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट 2 रहे तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी गाइज? 8। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे गाइज। अब हम सेकेंड पेयर की ओर जाएंगे जो है 474। जो 774 है गाइज, हमें यहाँ पे ध्यान याद देनी होगी कि 774 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है गाइज, किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है गाइज या मध्य में है गाइज। तो 474 है गाइज, क्या है? 474। तो हम देख रहे हैं गाइज 7 और 8 के क्यूब के मध्य में है। 7 की क्यूब क्या होती है? 343 और 8 का क्यूब 512 गाइज। अब हमें करना कुछ नहीं है, सबसे ऊपर वाली संख्या को लेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है? 7। तो गाइज 7 होगा। तो गाइज हमें आंसर प्राप्त हुआ 78 का क्यूब क्या होता है गाइज? 474552। चलिए गाइज एक अगली और एग्जांपल्स को देखते हैं, उससे फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए गाइज अगला एग्जांपल्स है 17516 गाइज। तो गाइज मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 3 का लेयर बनाएंगे, 3 का लेयर बनाए, पेयर बनाए। उसके बाद यूनिट डिजिट की ओर फोकस करेंगे। यूनिट डिजिट क्या गाइज? 6 है। तो 6 की यूनिट डिजिट अगर 6 है तो क्वेश्चन की यूनिट 6 है, तो आंसर गाइज क्या होगा? 6। तो यहाँ करेंगे 6। अब सेकंड लेयर देखेंगे 175 किन दो संख्याओं के क्यूब है के बीच में आता है। तो 175 गाइज देखते हैं 5 और 6 के बीच में आ रहा है। 5 का 125 हो रही है और 6 का 216। तो क्या बोले थे, सबसे ऊपर वाली संख्या को लेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है गाइज? 5। तो 5 लेंगे। तो गाइज जब इस तरह से क्यूब रूट को फाइंड आउट करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को आसान तरीके से फाइंड करते हैं गाइज। चलिए एक अगली एग्जांपल्स देखते हैं। अगले एग्जांपल्स है गाइज 19683 प्लस 2197 इक्वल टू। गाइज देखिए क्या है, हम जानते पहले क्या बोले थे, 3 के पेयर बनाएंगे गाइज। 3 का मैंने पेयर बनाया। इसकी यूनिट डिजिट को देखें गाइज, यूनिट डिजिट क्या है गाइज? 3 है। 3 इसकी आंसर यूनिट डिजिट क्या होगा गाइज? आंसर यूनिट डिजिट होगी 7। तो 7 लिखा। अब देखेंगे गाइज, अब हमें देखना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है गाइज? 19 2 और 3 के बीच में आ रही है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट संख्या को लेंगे तो क्या गाइज होगी? 2 प्लस 2197 किसकी क्यूब है गाइज? तो है गाइज 13 का। इन्हें हम ऐड करेंगे गाइज 40 आंसर। तो इस तरह से गाइज हम क्यूब और क्यूब रूट की पूरी कॉन्सेप्ट को देखिए। एट लास्ट मैं फिर बताना चाहूंगा इनकी कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हमें 1 से लेकर 15 तक की क्यूब के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। और जो दूसरी कॉन्सेप्ट है गाइज, उसमें कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट को देखना है। क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट को देखने के बाद हमें आंसर की यूनिट डिजिट को फाइंड करना है, जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखे हैं। पहला है 1 की अगर क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट 1 है, आंसर का 1 होगा। 4 है 4 होगा। 5 6 का 6, 9 का 9। लेकिन अगर 2 रे तो 8 होगा, 8 रे 2 होगा, 3 रे 7 होगा, 7 रे 3 होगा। तो गाइज आज का सेशंस कैसा लगा? हमें आशा है कि आज का सेशंस अच्छे लगे होंगे। तो इस तरह के सेशंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको अगला किस तरह की क्लास चाहिए। मैं उस तरह की क्लास लाने का कोशिश करूंगा। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल्स, टू सब्सक्राइब आनंद कॉम्पिटिटिव एकेडमी and press the button of bell icons so that you keep getting every notifications in your mobile. As guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलें ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशंस मिलता है। एट लास्ट
I want to say, in this pandemic situations, please stay home and stay fly. Thank you for watching till end.